हेलो, गुड इवनिंग गाइस। जैसे कि हमने अकाउंटेंसी स्टार्ट किया, अकाउंटेंसी में हम 2-3 टॉपिक कर चुके हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, और एक दो टॉपिक और किए हैं। और जैसे कि कल हमने एक टॉपिक किया था कि सोशल अकाउंटिंग क्या चीज़ है। सोशल अकाउंटिंग मतलब अगर हम मेरी कंपनी कोई प्रॉफिट कमा रही है तो वो सोसाइटी को कितना सर्व कर रही है, साथ साथ प्रॉफिट कमाने के साथ साथ कितना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है, कितना गरीबी हटाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है, कितना देश की बेसिक एजुकेशन अच्छा डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रही है। तो अकाउंटेंसी के हम 3 टॉपिक कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होना चाहिए था सोशल ऑडिट, प्लस उसके बाद हमको करना है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पर थोड़ा सा एक ब्रीदर ले लेते हैं, वो टॉपिक पूरी तरह अभी मेरा प्रिपेयर्ड नहीं है। आज के दिन वो प्रिपेयर हो जाएगा। आज के लिए हम करेंगे जम्मू एंड कश्मीर विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। जम्मू एंड कश्मीर का कल्चर है, हेरिटेज है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हिस्ट्री है, इनको लेके मैंने कुछ एमसीक्यू फ्रेम किए हैं जो पुराने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे आज। और अपने से पूरी कोशिश करेंगे कि लगभग 75 क्वेश्चंस हम पूरी सीरीज में कंप्लीट करेंगे। आज पूरे नहीं, आज 15 क्वेश्चन करेंगे। ऐसी 5 बार सीरीज कंप्लीट करके 15 into 5 यानी 75 क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जिनसे हमारा थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा कि जो हमने पुराना जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड पढ़ा है, जो चीज़ नहीं पढ़ी है, जिस चीज़ को लेके हमें नॉलेज नहीं है, उसके भी हमें कई सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो ओवरऑल हमको 75 एमसीक्यूज करने हैं। तो आज के लेक्चर में हम 15 एमसीक्यू करेंगे। इस तरह हम 5 लेक्चर्स करेंगे 75 एमसीक्यू। तो देखते हैं बारी बारी। एटलीस्ट इन 15 एमसीक्यू को अच्छे से याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, क्रैम कर लेना है कि एटलीस्ट एमसीक्यू तो याद रहे, पूरा टॉपिक हमको याद नहीं रहता। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, व्हेन वाज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड। क्या बोल रहा है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। when was new industrial policy of Jammu and Kashmir launch। और एक चीज और, ऐसा नहीं है कि मैंने अकाउंटेंसी छोड़ दिया, अकाउंटेंसी कल से वापस ऐसे ही करेंगे। जहां जहां मेरे को टाइम मिलता जाएगा मैं पूरी ट्राई करूंगा। 75 क्वेश्चंस मेरे को कंप्लीट करने हैं। आज हम 15 ही करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च्ड। पहले तो इंडस्ट्रीज का क्या मतलब है, कारखाने वगैरह चलाने के लिए हर स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने भी अपनी एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया है। क्वेश्चन में अभी आपसे यह पूछा जा रहा है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर ने कब लॉन्च की। ये पॉलिसी हमने लॉन्च की है 2016 में। इसके साथ कुछ पॉइंटर्स मैं ऐड करूंगा। ये पॉलिसी कब से कब तक रहेगी, 2016 से 2026 तक रहेगी। यानी इस पूरी पॉलिसी का, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कितना टाइमिंग, कितनी देर तक ये पॉलिसी चलेगी। ये पॉलिसी चलेगी 10 साल के बाद। उसके बाद हम फिर से एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएंगे। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि व्हेन वाज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च्ड। ये लॉन्च हुई थी 2016 में, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये पॉलिसी कब से कब तक चलेगी। 2016 में इसको लॉन्च किया गया, 2026 तक ये चलेगी। टोटल टाइमिंग कितना है इस पॉलिसी का, 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, जामिया मस्जिद इन श्रीनगर वाज बिल्ट बाय विच रूलर। जामिया मस्जिद इन श्रीनगर was built by
जामिया मस्जिद जो श्रीनगर में है वो किस बंदे ने बनाई है, किस रूलर ने बनाई? उस रूलर का नाम है सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर। तो ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है कि जामिया मस्जिद का नाम ही क्यों लिया? जामिया मस्जिद श्रीनगर की फर्स्ट मस्जिद है। तो इस मस्जिद को कहाँ पे बनाया गया है? श्रीनगर में। किस राजा के द्वारा इस मस्जिद को बनाया गया? उनका नाम है सुल्तान सिकंदर। दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, आगे चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, वेयर इज फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट, जिसको शॉर्ट में मैंने नाम दे दिया FBSU। ये कोई एक आर्मी का एक यूनिट है जिसका नाम है फॉरवर्ड सपोर्ट यूनिट। है किस ऑर्गेनाइजेशन का? ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इसका हेडक्वार्टर या ये बेस स्टेशन कहाँ पे है? वेयर इज फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स स्टेशन। ये मतलब फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट जो इनका एक यूनिट है, ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर की किसी जगह पे है। वो जगह है या वो डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर। तो हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट है, हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट जो एयरफोर्स का है, इसका स्टेशन कहाँ पे है? उधमपुर इसका स्टेशन है या हेडक्वार्टर है। आज का फोर्थ क्वेश्चन पूछता है जम्मू एंड कश्मीर एस्टैब्लिश कौन से साल में हुआ? किस राजा ने जम्मू एंड कश्मीर को फाउंड किया या एस्टैब्लिश किया? तो ये हमने पहले से समझा कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एस्टैब्लिशमेंट करने वाले थे महाराजा हरि सिंह। क्वेश्चन पूछ रहा है एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? जम्मू एंड कश्मीर बैंक एस्टैब्लिश्ड ऑन, ये कब एस्टैब्लिश हुआ? 1 अक्टूबर 1938। और किस राजा के द्वारा या कौन उस टाइम राजा थे? बाय महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह के वक्त में या उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक को स्टेशन या एस्टेब्लिश किया था अपने वक्त में कि हमारी स्टेट की अपना एक बैंक होना चाहिए जो स्टेट की इकोनॉमी को ड्राइव करे। तो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है जो हमारी स्टेट का म्यूजिक है। द म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो हमारी स्टेट का म्यूजिक है ये हमने किस जगह से थोड़ा मेल खाता है या किस जगह की तरह है हमारा म्यूजिक। तो ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। द म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर has been influenced by, इस जगह से इन्फ्लुएंस्ड है पर्शियन म्यूजिक से। हमारी स्टेट का म्यूजिक जो इन्फ्लुएंस है, जो हमारी स्टेट में सॉन्ग्स वगैरह गाए जाते हैं ज़्यादातर वो पर्शियन कल्चर्स की तरह ही हमारे वाले सॉन्ग्स हैं। तो दैट्स वाई लिखा गया जो हमारी स्टेट का म्यूजिक है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस किया गया? पर्शियन म्यूजिक से। अगला क्वेश्चन, अपना स्टेट का पर्सन होने के नाते ये अगला क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारी स्टेट में ओवरऑल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये हमको पता है। ओवरऑल पहले 22 हुआ करती थी जब लेह और लद्दाख हमारे साथ था, लेह और कारगिल हमारे साथ था। अब हमारे पास या हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 20। क्वेश्चन आपके लिए है विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? और अगला 7th क्वेश्चन ये बनेगा कि हमारी स्टेट में एरिया के हिसाब से सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? पहले बड़ी कर देते हैं।
क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर। एरिया के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है डोडा। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है डोडा। डोडा इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर। हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट in terms of area in जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है एरिया वाइज? उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है गंदरबल। ठीक, तो 7 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन से साल में लॉन्च की गई? 2016। ये पॉलिसी कितने साल चलेगी? ये पॉलिसी 10 साल चलेगी, 2016 से 2026 तक, पूरी टाइमिंग 10 साल। सेकंड क्वेश्चन, जामिया मस्जिद जो एक इम्पॉर्टेंट मस्जिद है जो श्रीनगर में है, ये किस राजा के द्वारा बनाई गई? सुल्तान सिकंदर उनका नाम था। थर्ड क्वेश्चन, एक आर्मी का एक बेस कैंप है या एक यूनिट है जिसका नाम है फॉरवर्ड बेस सपोज यूनिट, वो किस जगह पे उसका हेडक्वार्टर है? उधमपुर। फोर्थ क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किस राजा के द्वारा करवाया गया? महाराजा हरि सिंह। कौन से साल में या कौन से दिन करवाया गया? 1 अक्टूबर 1938। 4 क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, द म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो हमारे यहाँ का म्यूजिक है वो हम किस जगह से मेल खाता है? वो पर्शिया से मेल खाता है, तो पर्शियन म्यूजिक की तरह हमारा म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, which is the largest district in terms of area in जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सा है? जिसका नाम है डोडा। अगला क्वेश्चन, which is the smallest district in terms of area in जम्मू एंड कश्मीर, जिसका नाम है गंदरबल। 7 क्वेश्चन कंप्लीट। 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा हु इज नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गजल। हु इज नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गजल। फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स किस बंदे को हम बोलते हैं? वो पर्सन है हमारे रसूल मीर। इस पर्सन को हम बोलते हैं फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स। तो 8th क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स, उनका नाम है रसूल मीर। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पहला ऐसा इंसान जम्मू एंड कश्मीर से जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, उस बंदे को किस भाषा के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? दोनों लिखवा रहा हूं, लिखना। फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड। पहला ऐसा जम्मू एंड कश्मीर का व्यक्ति जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किस भाषा के लिए? वो साथ में लिखवा रहा हूं, फॉर कश्मीरी लैंग्वेज। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला जम्मू एंड कश्मीर का इंसान जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बड़े हाई लेवल का पुरस्कार है ये किताबें लिखने के लिए, और किस भाषा के लिए मिला? कश्मीरी भाषा। नाम क्या है? उनका नाम है जिंदा कोल। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, हमारा एक टॉपिक है फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें से 2 क्वेश्चन भी आपको बताया मैंने, फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स और फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकादमी पुरस्कार फॉर कश्मीरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डोगरी स्क्रिप्ट। डोगरी स्क्रिप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर? डोगरी स्क्रिप्ट कौन से रूलर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी? इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर? किस राजा ने जम्मू एंड कश्मीर में डोगरी को लॉन्च किया था? वो राजा कौन थे? ये हमारा 10th क्वेश्चन है।
क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर? उनका नाम था शक्तिकरण। शक्तिकरण एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में डोगरी स्क्रिप्ट को लॉन्च किया था। हमारे क्वेश्चन हो गए 10। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे यहाँ का एक बहुत फेमस ट्री है जिसको हम बोलते हैं चिनार ट्रीज। क्वेश्चन ये पूछा जाता है चिनार ट्रीज हमारी स्टेट में कहाँ से लाए गए थे और कौन से रूलर्स ने लाए? तो एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ, चिनार ट्रीज को हमने इंपोर्ट किया था। इंपोर्ट मतलब किसी और देश से हम उठा के लाए थे। उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में कौन रूलर थे? मुगल्स, जिन्होंने चिनार के पेड़ लाए थे। किस कंट्री से हमने उठा के लाए थे या इंपोर्ट करके लाए थे? वो कंट्री था पर्शिया। ये हमको लिखना है, यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? चिनार ट्रीज वर imported by Mughals from which country? पर्टिकुलर जगह का नाम है पर्शिया, और पर्शिया किस देश के अंदर आता है? ईरान। ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए 11। अगला क्वेश्चन रिलेटेड टू शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल किसने बनाया था? ये हमारा क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं रब कर रहा हूँ। हमारे 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 7 हमने रिवाइज कर लिए हैं। 8th 9th 10th 11th मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हु इज नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स? कश्मीरी गजल के फादर हम किसको कहते हैं? नाम है रसूल मीर। अगला क्वेश्चन, पहला जम्मू एंड कश्मीर का इंसान जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और किस भाषा के लिए? कश्मीरी भाषा। नाम है जिंदा कुल। क्वेश्चन नंबर 10, डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर इन जम्मू एंड कश्मीर? नाम शक्तिकरण। 11th क्वेश्चन, चिनार ट्रीज कौन लाया था? मुगल्स लाए थे। कहाँ से इंपोर्ट करके लाए थे? पर्टिकुलर जगह पर्शिया, देश ईरान। 11 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हु बिल्ट शंकराचार्य टेम्पल? हु बिल्ट शंकराचार्य टेम्पल? शंकराचार्य टेम्पल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो श्रीनगर वाली साइड है। क्वेश्चन पूछता है शंकराचार्य मंदिर किसने बनाया था? उस राजा का नाम था सैंडीमन। इसने शंकराचार्य टेम्पल बनाया था। उसके बाद इससे 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। शंकराचार्य टेम्पल को रिपेयर करवाया था। ये बहुत पुराना मंदिर है, 2500 साल पुराना मंदिर है। तो सिर्फ पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, ये मंदिर बनाया किसने था? सैंडीमन वो राजा थे। इस क्वेश्चन को मंदिर को रिपेयर बाद में कई राजाओं ने किया, तो वो पूछता है रिपेयर किस किस राजा ने करवाया था? उनका नाम है गोपादित्य, और एक और राजा थे जिनका नाम है ललितादित्य। इन दोनों ने इस मंदिर को बाद में रिपेयर करवाया था। एक क्वेश्चन JKSSB ने कई बार पूछा कि इस मंदिर में एक पत्थरों की कुछ सीढ़ियां बनाई गई थी, वो स्टोन स्टेयर्स, पत्थरों की सीढ़ियां किसने बनाई गई थी? इस मंदिर में, शंकराचार्य मंदिर में स्टोन स्टेयर्स, पत्थर की सीढ़ियां बनाई थी, बिल्ट बाय महाराजा गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने बनवाई थी पत्थर की सीढ़ियां। तो तीनों क्वेश्चन आपको मैंने दे दिए। शंकराचार्य टेम्पल बनाया किसने था? हु बिल्ट शंकराचार्य टेम्पल? सैंडीमन। इसको रिपेयर किसने करवाया था? गोपादित्य। एंड सेकंड राजा थे ललितादित्य। स्टोन स्टेयर्स इस मंदिर की किसने बनाई थी? महाराजा गुलाब सिंह। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है एंशंट नेम ऑफ वुलर लेक। वुलर लेक का पुराना नाम क्या था? कई सारे रिवर्स के हमने पुराने नाम देखे, वैसे ही वुलर लेक का भी एक पुराना नाम है। इसको हम बोलते थे महापद्मा के नाम से। ये हमारे 13 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं मिटा रहा हूँ 12th क्वेश्चन। 14 15 2 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक गुलाबनामा? एक किताब थी जिसका नाम था गुलाबनामा।
गुलाबनामा। ये गुलाबनामा क्या थी? ये बायोग्राफी थी, बायोग्राफी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। क्वेश्चन पूछ रहा है ये किताब किसने लिखी थी? उनका नाम था कृपाराम। उनका नाम था कृपाराम, दीवान कृपाराम। दीवान भी लिख लिया, बुरा नहीं मानना, दीवान कृपाराम। ये हमारा 14 क्वेश्चन हो गया। 15th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। और लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ बुक। हु इज द राइटर ऑफ बुक? एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसके राइटर आपसे पूछ रहे हैं। उस बुक का नाम है वैली ऑफ कश्मीर। उस बुक का नाम है वैली ऑफ कश्मीर। इस बुक को लिखा था सर वॉल्टर लॉरेंस। सर वॉल्टर लॉरेंस। तो ये आज हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल से हम वापस अकाउंटिंग ही करेंगे। जिस दिन मेरे को छुट्टी होगी या मेरे पास टाइम होगा, मैं अगले 15 क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करूंगा। इस तरह टोटल हमको 75 क्वेश्चन करने हैं। 5 बार ऐसे छोटे छोटे लेक्चर लेने पड़ेंगे, पर देखेंगे जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा वैसे ही अगले आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग इन 15 क्वेश्चन से आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करो। आगे भी आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से वापस हम अकाउंटिंग ही करेंगे।